कल मेरी साड़ी पे जूस गिरा था। मैं नहाने गई थी जब तुमने कुकर में चने रखे थे। तब रसोई में कौन था? मैंने पूछा तब रसोई में कौन था? मैं थी? तुम थी? कौन था? मैंने पूछा रसोड़े में कौन था? जल्दी बोलो ना, रसोड़े में कौन था? मुझे लगता है रसोड़े में मैं ही थी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाजिर है खिदमत। सोच रहे होंगे इतनी बड़ी डिश में इतना ज्यादा खाना किसके लिए बना रही है? पागल हो गई है क्या? अच्छा रुक जाएं, अपने छोटे से दिमाग पे इतना जोर मत डालें, मैं खुद ही बता देती हूँ। मेरी क्लास का आज लास्ट डे था और टीचर ने कहा कि आपका है ईद मिलन पार्टी टाइप एक पार्टी होगी। आप लोगों ने अपने अपने घर से कुछ ना कुछ पका के लाना है, जैसे बचपन में होता था सेम वही चीज। मैंने सोचा चलो भाई सफिया, यू हैव अ टाइम टू शो योर कुकिंग स्किल्स, कुछ बनाया जाए। मैंने मेन्यू डिसाइड किया। मैंने कहा मैं एग फ्राइड राइस बनाती हूँ और रात में ही मैं सारी तैयारी करके सो गई थी। सुबह उठ के मैंने सिर्फ चावलों को थोड़ा सा बॉईल किया। बॉईल करने के बाद मैंने स्टीमर लगाया। स्टीमर में अच्छे चावल बन गए थे, ज़रा जल्दी बन गए थे। ये मेरी रात की है जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, सारी सब्जियों को काटा। ये मेरे पास कैबेज थी, मुझे पता नहीं था मेरा कैमरा सही सेट नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैं सोच रही हूँ मैं पहले अपने कैमरे की सेटिंग करूँगी। हाँ अच्छा, बैक टू द पॉइंट। मैंने कैबेज काटी, साथ साथ मैंने सब्जियों को पका लिया, उसको स्टीम पे रख दिया और साथ साथ मैं काट रही थी। साथ साथ मैं अपने पूरे वीक के लिए चीज़ें बनाना शुरू हो गई थी। यार यहाँ मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं लगा, लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरा देती है। मुझे फोबिया है एक चीज़ से, जो यहाँ आके मुझे बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है और मैं कोशिश कर रही हूँ मैं उस पर ओवरकम कर जाऊँ। वो चीज़ पता क्या है? बताती हूँ। वो डॉग्स हैं यार, डॉग्स, कुत्ते। यस, नहीं, वो कुत्ते नहीं जो जिंदगी में है। हाँ, उन कुत्तों का भी मुझे पता है, उनकी टेंशन ही मैंने ली। जो कुत्ते जिंदगी में है उनकी टेंशन ही ली। मैं उन कुत्तों की बात कर रही हूँ जो लोगों ने यहाँ पे रखे हुए हैं, लोगों ने अडॉप्शन की हुई है। अडॉप्शन सेम लाइक किड्स। द पीपल हु अडॉप्ट द किड्स, if they don't have the kids, they don't have the family, they adopt the kids. But in Canada, outside me, they adopt sometimes pets like cats, like dogs. जो उन कुत्तों से डर लगता है। मैं जब भी बाहर निकलती हूँ, इवन इन स्नो, कुत्ते आदि होते हैं, डॉग्स। ओके, इनको डॉग्स भी नहीं कहते, इन्होंने अपना एक नाम रखा होता है। अगर उनको उनके बाय नेम कॉल ना करें, वो इस चीज़ पे भी माइंड कर जाते हैं। मैं स्टोरी सुनाती हूँ मुझे कुत्तों से क्यों डर लगता है। इसके पीछे भी ना एक पूरी स्टोरी है। मैं मैट्रिक की स्टूडेंट थी, हमारे फाइनल टेस्ट हो रहे थे, उसके बाद हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम थे और हम एक इलाके की ना सहेलियाँ थी, हम इकट्ठी कर जाती थी छुट्टी के वक्त। उस दिन मेरा बड़ा दिल कर रहा था मैं घर जल्दी जा रही हूँ, मैं थकी हुई हूँ, मैं जाके सो जाऊँगी। मेरी दोस्तें निकल रही थी, मैंने उनको छोड़ा और मैंने बहादुरी की और खुद ही निकल आई। मैं जब निकल के आई, रास्ते में मुझे एक कुत्ता मिल गया। वो कुत्ता मुझे देख रहा है और भौंक रहा है। मुझे लगा कि बस मैं गुजर जाऊंगी, वो अपना काम करे मैं अपना काम करूं, लेकिन उसने सडनली अटैक कर दिया। कुत्ते ने अटैक कर लिया, उसने इतना बुरा अटैक किया। मैं वो पड़ी, कुत्ता वो पड़ा, उसने मेरे बाएं को खींचा। उस टाइम मैंने बाया वेयर किया हुआ था, तो वो तब से मेरा इवन के आई अशेम फॉर दैट, मेरा जूता भी टूट गया। और मैं स्कूल के पास ही थी, अभी इंसिडेंट हो गया। मैं रोती हुई स्कूल गई और स्कूल जाके मैंने इतनी जोर से रोना शुरू कर दिया कि मुझे खुद समझ नहीं आई। और मेरे स्कूल वाले सारे परेशान हो गई, मेरी क्लासमेट्स परेशान हो गई कि पता नहीं इसको क्या हुआ है, पता नहीं कुछ हुआ है रोड पे, पता नहीं कोई हरासमेंट का सीन है, पता नहीं ये इतनी बुरी तरह से क्यों रो रही है। तो जूं ही मैं सिसकियाँ लेकर रोने लग गई। जूं ही मैं थोड़ा संभली, मेरी सिचुएशन पे थोड़ा सा मैंने कंट्रोल किया, तो मेरे टीचर को मैंने बताया। मैंने कहा मुझे कुत्ता मेरे पे भौंका है, उसने अटैक किया। तो सब ने मेरा मजाक बना लिया। उससे पहले मुझे सारे शेर कहते थे, उसके बाद
मेरा इतना मजाक बना, कहते हैं हाँ हाँ हमारे पास एक शेर भी है, लेकिन वो कुत्ते से डर जाता है। तो उन्होंने मेरा एक मीम बना लिया हुआ था। खाना तो यार सभी बनाते हैं, लेकिन खाने के साथ सफाई का खास ख्याल रखा करें। वीडियोस के चक्कर में मेरे 3 नुकसान हो गए। नुकसान नंबर 1, मेरी फीलिंग होने वाली थी सारे स्पाइसेस जार की, मैंने कहा साथ साथ वो कर लेती हूँ। मैं शुगर ऐड कर रही थी, मेरी शुगर गिर गई। शुगर के बाद मेरा एक गिलास टूट गया। फिर गिलास के बाद भी बहुत कुछ हुआ, मैं वीडियो में ही आपको दिखाती हूँ। तो फिर उसके बाद हाँ, कुत्ते वाली स्टोरी क्या हुई कि उसके बाद मेरा मीम मशहूर हो गया। मेरा मीम क्या मशहूर हुआ जी, एक हमारे पास शेर है लेकिन वो कुत्ते से डरता है। यहाँ ज़्यादातर चीज़ें ना कैन वाली यूज़ होती हैं। वेजिटेबल्स हैं, मटर हैं, स्पेशली मटर चने के लिए और किडनी बीन्स के लिए और कॉर्न के लिए ना। तो मैंने कहा कि मैं वो लेके आती हूँ, कैन ओपनर लेके आती हूँ। तो मैंने भी नया बाय किया था कैन ओपनर, मुझे यूज़ नहीं करना आया। फिर उस तरफ मुझे मटर चाहिए थी, मैंने फिर देसी किया। मैंने कहा अच्छा चलो मैं बाद में देखती हूँ, कैन ओपनर को बाद में देखती हूँ। मैंने पहले भी अपनी रूममेट से सीखा था इस कैन ओपनर को यूज़ करना, लेकिन वो मुझे फिर भूल गया। मैंने कहा चलो उसको मैं बाद में देखती हूँ। मैंने अपनी सब्जियों को चेक कर लिया, आंच कम कर दी। मैंने साथ साथ इसको चेक भी करती रही कि ख़राब ना हो जाए ना, और कैन ओपनर को ना मैं लगी रहूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि उसको करना क्या है। मैंने उसको साइड पे रख दिया। अभी मेरी कैरेट्स कटिंग होने वाली थी, साथ मैंने वो भी कर ली। मेरे पास जो वेजिटेबल्स हैं थी, मैंने कहा मैं बना डालती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने पुलाव बनाना है, मैंने चाइनीज़ बनाना है, मैं एग फ्राइड बनाऊँ, मैं बनाऊँ तो मैं बनाऊँ क्या। हम क्लास में तकरीबन 40+ स्टूडेंट्स थे, तो मुझे कुछ ऐसा बनाना था जो सब खा सकें। सबको मैं एक्चुअली चाह रही थी मैं अपने कुकिंग के जलवे सबको दिखाऊं, मैं ये चाह रही थी कि मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँ। आपके पास एक अच्छा चांस होता है, आपके पास एक प्लेटफॉर्म हो ना, आपके पास अच्छा चांस होता है। तो जब भी कुछ इस तरह से है तो मर ना जाया करें कि खर्चा हो जाएगा। नहीं, इंस्टेड ऑफ दिस आई थॉट कि अगर मैं ऐसे करूँगी मेरी स्किल की मार्केटिंग होगी। तो आप ऐसा सोचना शुरू करें, देखना बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आएगी ना। फिर मैंने राइस बनाया है, बाकियों ने भी बहुत कुछ बनाया था, वो भी मैं आपको वीडियो में ना आगे चल के बताऊंगी। मेरी बाकी क्लासमेट्स ने क्या बनाया था, सब ने दिल खोल के भरपूर पार्टिसिपेट किया था। मैं खुशी खुशी ऐसे बना रही थी खाने, और मुझे याद आ रहा था वो वक्त जब मैं स्टूडेंट थी, मैं मैट्रिक में थी। अम्मी को कहना करना अम्मी मुझे ये बना के दे हमारी पार्टी, हम और जिद करके स्कूल चीज़ लेके जानी करनी। मुझे बड़ी टेंशन लगी हुई थी कि मैं इसको कैसे यूज़ करूं। फिर मुझे आइडिया आया, मैंने कहा अपना कैन लेती हूँ, मैं उस पर ट्राई करती हूँ ना। यार मैंने पैसे ही इस्तेमाल किए हुए थे, मैंने खर्चा किया था ब्रो, खर्चा किया था मैंने कहा नहीं। और देखें मैंने उसको इतना लूज कर दिया कि वो मुझसे टूट गया, और मेरा दिल करे मैं इस पे रहूं। इतनी सॉफ्ट हैंडल्स हैं इसके, इतने सॉफ्ट हैंडल्स हैं, कलर इतना प्यारा। मैं स्पेशली वॉलमार्ट से जाके लेके आई थी, स्पेशली मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने यही लेना है। इसके हैंडल्स अच्छे बने हुए हैं ना, सॉफ्ट है, इस पे रबड़ है, लेकिन मैंने तोड़ दिया। मैंने बहुत कोशिश की मैकेनिक्स करने की, फिर मैं क्या करूं, फेंकने को भी दिल ना करे। मेरे पास एक बॉक्स था, मैंने उसमें डाल के रख दिया। फिर मैंने कहा मैं इसके पेपर से चेक करती हूँ, शायद कुछ लिखा हो। कुछ भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि इसको यूज़ कैसे करना है। अब मैंने कहा कि बेटा तोड़ तो तू चुकी है, इसको अब रख दे और यूट्यूब पे जा, पहले इसकी कोई वीडियो देख, कोई सीख, कोई समझ आएगी, फिर मैं नया लूँगी। मुझे अब इसलिए नया ही लेना पड़ेगा। ये वाला तो मैंने तोड़ दिया है, फिर अब क्या करूँगी, छुरी ही यूज़ करूँगी, जाहिर है छुरी से ही कटिंग कर लूँगी, और मैं क्या कर सकती हूँ, नया ही मैंने तोड़ दिया। मीनवाइल अम्मी का फ़ोन आया, अम्मी को बता रही थी अम्मी मेरे 3 नुकसान हो गए हैं। कहते हैं कौन कौन सा नुकसान हो गया। मैंने कहा एक मैंने कैन ओपनर लाया था, वो मैंने नया ही अपना तोड़ लिया। कहते हैं फिर मैंने कहा अम्मी शुगर रिफ़िल कर रही थी, वो मेरे से कितनी नीचे गिर गई, वो मैंने सफाई की है। कहते हैं फिर मैंने कहा उसके बाद मेरा एक और नुकसान हो गया। कहते हैं क्या, मैंने कहा मैंने नया सेट लाया था ग्लासेस का, एक नया ग्लास मुझसे टूट गया ना मेरा, मुझे पता नहीं चला पीछे ग्लास था तो मेरा हाथ लगा टूट गया। कहते हैं कोई गल नहीं पुत्र, जिंदगी च वैसे ना बड़े नुकसान होते रहते हैं। हाँ होते रहते हैं, हमें
हमें उनको स्किप करके चलना पड़ता है। किसी भी चीज़ को हम अपने ऊपर हावी नहीं कर सकते। हर चीज़ आसान है, हर चीज़ हल्की है, हर गम हल्का है अनटिल अनलेस कि हम उसको हावी ना करें। सेम लाइक स्टूडेंट लाइफ, मैंने हर चीज़ रात को ही प्रिपेयर कर ली थी। सॉस थी, इसका भी ओपन होना था इसका लेट, लेकिन इसको भी मैंने छुरी से थोड़ा बहुत करके इसका काम चला लिया। ये सॉस पेस्ट है, पाकिस्तान में मैं यूज़ करती थी। वो सॉस का सिरप टाइप बनाता था, लिक्विड होता था, लेकिन ये पेस्ट है, ये भी अच्छा है, वो भी मिलता है यहाँ पे, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास ये अवेलेबल था। मेरे पास जो किचन में पड़ा हुआ था, मैंने कहा मैं इसी को यूटिलाइज़ करूँगी और अपनी पार्टी के लिए कुछ ना कुछ बना के लाऊंगी। फिर मुझे याद आया मेरा भी ऑयल भी रीफ़िल होने वाला, मैंने अपने ऑयल को भी रीफ़िल कर लिया। यहाँ पे हर चीज़ में आसानी है। आप देख रहे हैं मैं रीफ़िलर यूज़ कर रही हूँ। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। मैं किसी दिन एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि यहाँ कैसे रूटीन लाइफ को छोटी छोटी एसेसरीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी आसानी के लिए बनाई, जिनका पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वाइल आई वॉज लिविंग देयर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इतनी छोटी छोटी एसेसरी, किचन की एसेसरीज इस तरह की नहीं थी जो यहाँ पे हैं, विच इज़ गुड थिंग आई थिंक। और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी को ना आसान करती हैं, आपको अच्छा महसूस होता है। और छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मुश्किल होंगी, आपको ज़िंदगी ओवरऑल मुश्किल लगेगी। सपोज गर्मी है और लाइट ना हो, छोटी सी चीज़ है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, बहुत इम्पैक्ट करती है कि इतनी गर्मी है और लाइट नहीं है। मेरी सब्जियां कुक हो गई थी, उसके बाद ये सुबह की है, मॉर्निंग में मैंने इसको रखा। चावलों को मैंने डिश आउट किया, डिश आउट करके फिर इसी में मैंने तय लगाई अपनी वेजिटेबल्स की। और क्योंकि मेरे पास बर्तन छोटा था, मेरे पास बर्तन बड़े नहीं हैं, मेरे यहाँ किसी की दावत नहीं होती, मैं खुद ही होती हूँ, तो मैंने अपने हिसाब से बर्तन रखे हुए हैं। लेकिन अभी मुझे ज़्यादा लोगों के लिए बनाना पड़ गया, फिर मैंने उसका एक जल्दी से हल मेरे दिमाग ने मुझे दिया। मैंने कहा चलो मैं ये कर लेती हूँ। वैसे कभी कभी ना मुझे खुद पे भी फख्र होता है कि मैं कैसे हर चीज़ को जल्दी से हैंडल कर लेती हूँ। अभी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि शायद मुझे बड़ा बर्तन लेना पड़ेगा। मैं सोच ही रही थी, बन के मैं वॉलमार्ट भी चली गई थी। उधर जाके मुझे ख्याल आया जब मैंने ये डिश बाय की ना, मैंने कहा यार मैं तो इसमें भी मसला तो सिर्फ यही है ना, डिश आउट करना है, तो मैं थोड़ा सा उसको दम लगाऊंगी अपने पैन में ही। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि डिश आउट करके तो माइक्रोवेव में इसको थोड़ा दम पे पका लूँगी। चावलों ने वैसे भी दम पे ही पकना होता है। मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई। मैंने ट्राई किया और वो बहुत बहुत अच्छा हो गया। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे ही करूँगी। अगर मेरे पास ज़्यादा लोग आ भी जाते हैं, अभी आने से तो रहे, लेकिन मैंने एक सोल्यूशन निकाल लिया। मैंने कहा चलो ये मेरे पास एक हल आ गया। हमारा स्कूल से सी ऑफ था, उसके बाद हमने कॉलेजेस में चले जाना था, तो रैंडमली जैसे क्लासेस में होता है, टीचर पूछती हैं आप बड़े होके क्या बनोगे, आप बड़े होके क्या बने। मेरे मेल टीचर थे, उन्होंने भी मुझसे ही एक क्वेश्चन किया, सबसे उन्होंने किया। जब मेरी बारी आई मुझे कहते हैं क्या बनोगे, तो बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा मैं बड़ा आदमी बनूंगा। तो मेरा तब भी लोगों ने, मेरी पूरी क्लास ने इतना मजाक बनाया, मेरे पे इतना हंसे। कहते हैं फिर तो तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों जन्म लेना पड़ेगा। एक्चुअली वो फिजिकली बात कर रहे थे, तो मेरा दिमाग कहीं और था, मैं किसी और हवाले से बात कर रही थी कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा। मेरे चावल पक के तैयार हो गए हैं, चेक करें, मुझे चेक करके बताएं। मैंने बड़ी मेहनत की है। फिर इसके बाद ये वो सारे फूड आइटम्स हैं जो मेरी क्लास के दूसरे बच्चे लेके आए थे। ये पेस्ट्रीज थी, फ्रूट्स थे, ये कुकीज थी, सवैयाँ थी, गाजर का हलवा था, इतना कुछ था। और ये सारी गहमा गहमी हमारा ना फूड टाइम हुआ था। ये मेरा पूरा बैच था। शी वॉज माई टीचर। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।